आप सब लोग जानते हो J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव आने वाले हैं और ये चुनाव हर साल आते हैं। बार एसोसिएशन एक अहम रोल निभाता है। जम्मू कश्मीर में कोई भी इशू हो, समाज का कोई भी इशू हो, बार एसोसिएशन का अहम रोल रहता है और ये चुनाव डिसाइड करते हैं कौन सी टीम सामने आएगी जो बार के इशू को लेकर काम करेगी, समाज के इशू को लेकर काम करेगी। हालांकि इसमें वोटिंग जो होती है वो सब वकील साहिबान ही करते हैं, लेकिन पूरा जम्मू कश्मीर की नज़र इस चुनाव की तरफ होती है क्योंकि उनके इशू भी कहीं ना कहीं बार एसोसिएशन एड्रेस करती है। और मेरे साथ जो शख्स हैं राहुल अग्रवाल साहब, इनका इंटरव्यू मैं क्यों कर रहा हूँ? ये ट्रेजरर की पोस्ट के लिए कंटेस्ट करने जा रहे हैं, कैशियर की पोस्ट के लिए कंटेस्ट करने जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि 26 साल का जब जुआ इस पोजीशन में आ जाए, ये सोच रखे कि मुझे कुछ बदलाव करना है, मुझे चुनाव लड़ना है, तो उसको कवर करना ज़रूरी हो जाता है। राहुल साहब कैसे हैं आप? ठीक है, नमस्ते जी, सब बढ़िया। आप बताएं। आप मुझे ये बताओ, आपकी उम्र महज 26 साल है और मुझे लगता है जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं सबसे कम उम्र के आप हो जी। किस बात की जल्दी थी आपको? जल्दी कोई नहीं थी। पहले तो जी मैं आप सबको नमस्ते कहता हूँ, जो भी दर्शक मुझे आपके थ्रू देख रहे हैं। इस बार हमारी एसोसिएशन में कोई 2200 वोटर को वोटिंग राइट मिला है। एक महीने की कैंपेनिंग में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सब तक पहुंच पाऊं और ऊपर वाले की दया भी रही कि मैंने मैक्सिमम को या तो उन तक पर्सनली पहुंचा या एक बार फ़ोन पे बात कर ली। अब जो भी मिस हो गए किसी वजह से, किसी भी कारणों से जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया, पहले तो आपके माध्यम से मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप भी अपना भरोसा मुझ पर दिखाएं। मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूं कि मैं आप तक नहीं पहुंच पाया, पर क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी का इरा है तो मैं आप इनके थ्रू आपके तक पहुँच रहा हूँ और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 7 दिसंबर को सैटरडे को जो हमारी इलेक्शन है उसमें अपना वोट दें, कैशियर की पोस्ट पे मुझे विजय बनाएं। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जीतने के बाद भी या रिजल्ट जो भी रहा ऊपर वाले के हाथ में है, जो भी रहा 7 दिसंबर के बाद भी मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा जैसे मैं पहले मिला और मैं मिलता रहूंगा। जिस तक नहीं भी पहुंच पाया मैं उस तक ज़रूर पहुंचने की कोशिश करूंगा। राहुल साहब, अब वही सवाल मैं वापस रिफ्रेम करता हूं आपके कि इतनी जल्दी क्यों? देखिए, जल्दी कुछ नहीं थी। होता क्या है, दरअसल आप देखें, एक हमारे जैसे घर पे फैमिली स्ट्रक्चर होता है, हमारी एसोसिएशन एक फैमिली है। आप देखें, कभी एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई बात करनी होती है, अपने फादर से डायरेक्ट बात करने में ना झिझकता है। वो सोचता है यार, मतलब फादर की मतलब एक जनरेशन की गैप सोच कुछ अलग होती है, हमारी जनरेशन की सोच अलग होती है। हम एक बार बात करने से झिझकते हैं, पर वहीं जब हमारी मदर बीच में हो या हमारा कोई एल्डर सिबलिंग हो, हम उसको पहले कहते हैं, वो जब फादर को कन्वे करता है तो वो बात ईजी हो जाती है। वैसे ही क्या हुआ, मैं आपको बताऊं कि मैं इलेक्शन क्यों लड़ा, जो आपने सवाल पूछे कि 26 साल की उम्र में जल्दी क्या थी। जल्दी वाली कोई बात नहीं है। देखिए, हम इधर 24 साल की उम्र में लॉ करके आ गए थे और तब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 26 साल की उम्र में तो आप देखेंगे हमारे मेंबर पार्लियामेंट आज की डेट में 26 साल के लिए बन रहे हैं। तो ये बड़ा तो जबरदस्त ये तो बड़ी एक तो चलिए, ये तो कैशियर है बार एसोसिएशन का जी। तो मैं आपको बताऊँ, हमें ना आज से कुछ महीने पहले कोई बात मन में आई, तो हम अपने दोस्त बैठे हुए थे जो सारे वकील हैं। हमने सोचा यार, ये हम क्यों ना मुद्दा अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, क्योंकि हमने भी पिछले इलेक्शन में वोट डाला और हम जो भी एक वोटर होता है जब उसने वोट किया तो उसको अपने नुमाइंदों से एक आशा होती है कि वो हमारे लिए कुछ करेगा। हम आपस में बैठे हुए थे तो हमने यही सोचा कि यार डायरेक्ट प्रधान से बात करना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि हमारी जो भी करंट टीम है, प्रधान है, सब बहुत अच्छे हैं, यंगस्टर्स को भी सपोर्ट करते हैं और कभी उन्होंने हमें मना नहीं किया या हमेशा इनकरेज ही किया है। पर फिर भी एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वो कोई डर नहीं होता या कोई झिझक नहीं होती, दैट इज जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि हम जब भी अपने किसी सीनियर से, बड़े से बात करते हैं, एक रिस्पेक्ट होती है। कोई हम उम्र टीम में चाहिए था जी। हमने आपस में डिसाइड, हम मतलब आपस में बैठे हुए थे तो हमने सोचा यार ये ऐसा मुद्दा है, कोई हमारी उम्र का बंदा अगर उधर होता ना, उसको तो हम बड़ी कंफर्टेबली बोल सकते थे और वो ये बात जब आगे कन्वे करता तो उसका तरीका अलग होता, क्योंकि वो खुद टीम में होता, खुद बात करता तो ईजी हो जाता। तो हमने सोचा कि यार चलो इस बार ना किसी अपनी उम्र वाले को भी एक मौका देंगे। हालांकि यहाँ पे यंग लॉयर एसोसिएशन भी है एक, कि जो 35 साल से नीचे के जितने भी हमारे वकील साहब हैं उन सब से, उनकी भी एक एसोसिएशन है। वो भी बड़े ही काबिल लोग हैं और उनसे भी हमारी बातचीत होती है। पर हमने सोचा क्यों ना हाई कोर्ट की मेन बार में एक अपना, एक तो आपने ये पॉइंट बता दिया कि कोई हम उम्र का हो जिससे आसानी से अपना इश्यू डिस्कस किया जा सके। कोई शिकायत है आपको? वो शिकायतें भी हैं, कोई कंप्लेंट्स भी हैं कि इस जब आप बन जाओगे तो वो कंप्लेनें दूर कर दी जाएंगी, वो शिकायतें दूर कर दी जाएंगी? मेरी जो पोस्ट है, मेरी पोस्ट का मेन तो काम जो होता है वो अकाउंट्स मैनेज करना होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेजरर या जो कैशियर का काम होता है वो होता है अकाउंट्स मैनेज करना। तो वो तो हम करेंगे। और जो बातें रही शिकायतों वाली या जो मैं जैसा बोला कि वोटर्स को आशा होती है, तो मैं ये आश्वासन देता हूँ कि मेरे तक जो भी बात आएगी
मैं अपनी पूरी टीम में वो बात रखूंगा और यंगस्टर्स की आवाज़ उधर तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और यंगस्टर से मेरा सिर्फ ये मतलब, एक तो हमारा, मैं आपको बताऊं, हमारे प्रोफेशन की एक बड़ी खूबसूरती है, ये बड़ा डायनेमिक प्रोफेशन है। यहाँ पे हर साल आप जो जितने भी आपके साल प्रैक्टिस को हुए हैं, हर साल आपकी दिक्कतें चेंज होती हैं, हर साल आपको नई प्रॉब्लम आएगी। और हो सकता है जो आज प्रॉब्लम है कल वो प्रॉब्लम ही ना हो, और जो कल आने वाली प्रॉब्लम है, खैर वो तो किसी को पता ही नहीं होता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे जितनी भी परेशानी है हमारी नॉलेज में आए, जो मेरे साथी, क्योंकि मैं उम्र में भी छोटा हूँ, तो मेरे जो हम साथी हैं वो तो मेरे से खुल के बात कर पाएंगे। तो ये क्या, ये एक शुरुआत है अभी इलेक्शन में, चुनाव में, सियासत में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? देखिए, सियासत पॉलिटिक्स का तो हमें सिर्फ वकालत ही करनी है। सियासत पॉलिटिक्स का तो हमें पता नहीं है। जब हमने वकालत सीखी थी, हमें यही सिखाया गया था कि आपने लोगों की आवाज़ बनना है कोर्ट में। तो ये भी लोगों की, मैं अपने मेंबर्स की आवाज़ बन रहा हूँ, जो मैंने अपनी पढ़ाई में, लॉ की पढ़ाई में सीखा कि हमें आवाज़ बननी है। आप देखेंगे कोर्ट में भी जो लिटिगेंट आता है, एक वकील का काम क्या है? वकील का रोल यही है कि लिटिगेंट की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाना, कोर्ट तक पहुंचाना। अगर आप जीत गए जी, अगर आप, ये पहला चुनाव, जिंदगी का पहला चुनाव है, पहला चुनाव है मेरी, अगर आप ये जीत गए तो लगता है आगे और भी जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें भी इंटरेस्ट है? देखिए, अभी तो मेरे को अपने करियर पे, अपनी वकालत पे फोकस करना है। मैं वकीलों के लिए यहाँ आया हूँ, जो अगर मैं इलेक्शन भी लड़ने का मन, मैं आपको जैसे वो बात सुना रहा था, 26 साल उम्र है, जिंदगी बाकी है अभी। चलिए, जो ऊपर वाले ने किस्मत में लिखा होगा उसको तो कोई नहीं टाल सकता, ना उससे भाग जब आपने ये कहा कि मुझे ये चुनाव लड़ना है, ये इच्छा जताई, अपने लोगों से जताई, तो क्या रिएक्शन था उनका? उन्होंने कहा नहीं भाई अभी तो बच्चे हैं? ना, उल्टा उन्होंने मुझे कहा कि आप लड़ो। हुआ क्या, मैं आपको वही बात मैं आपको जब कर रहा था कि हमने सोचा कि अपनी उम्र का भी कोई होना चाहिए। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा चलो यार इस बार ना कोई अपना देखते हैं, कोई हमारी उम्र का या कोई जो एक यंगस्टर। तो उनमें से एक ने बोला, यार हमारी बस ना हम यही मार खा जाते हैं कि हम चाहते हैं भगत सिंह तो पैदा हो पर दूसरे के घर पे हो, हमारे घर पे नहीं हो। तो हम क्यों दूसरे को ढूंढ रहे हैं? हम अगर हम में कोई है, तू अगर बोल सकता है या कर सकता है, तो क्यों ना हम आगे आए। तो मैं कहा यार अभी नहीं, कहते हैं क्यों अभी नहीं, चलो आगे, हम आपके साथ हैं। और ये उन्हीं के विश्वास से, और आज तक जो इधर मैं 1 महीना हो गया मेरे को कैंपेनिंग करते हुए, जो मैं भाग रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, और हर व्यक्ति तक मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। प्रैक्टिस डिस्टर्ब होती है इससे? देखिए, फर्क तो पड़ता है। 1 महीना मेरा काम तो डाइवर्ट रहा, क्योंकि जो भी हो, जब आपने एक तरफ ध्यान दिया है तो आपको आना पड़ता है। पर लेकिन ये है कि वकालत में हमने मैनेजमेंट, हार्ड वर्क तो सीखा ही है, तो जो वकालत से सीखा वही इधर लगा रहे हैं। तो उसी ऊपर वाला साथ दे रहा है, हमारे मेंबर सारे सपोर्ट कर रहे हैं, तो चल रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, मुझे लगता है कि आपने सब कुछ कह दिया। आखिरी सवाल ये है कि J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, ये सिर्फ कोर्ट तक महदूद नहीं है जी। ये जम्मू कश्मीर के जो मसाइल होते हैं उनमें भी इंटरवीन करती है, सड़कों पर दिखाई भी देती है लोगों के मसलों के लिए। आप उन सब चीज़ों को भी जानते हो, उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो? जी बिल्कुल। देखिए, जो बार एसोसिएशन है, या मैं कहूँगा जैसे जम्मू में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। पॉलिटिकल ग्रुप हो गए जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, जैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज देख रहे हैं, दोज ऑल आर द पॉलिटिकल ग्रुप्स। Whereas Bar Association, Chamber of Commerce and Industry, if you talk about Transport Association, these are pressure groups, जो गवर्नमेंट का पार्ट तो नहीं है, बट दे प्रेशराइज गवर्नमेंट कि वो एक चेक रखने के लिए कि कहीं जो आम जनता है उनके साथ कुछ गलत ना हो। तो बार एसोसिएशन ने भी शुरू से, आपने देखा होगा जम्मू में, मैं तो चलिए खैर मैंने जो इधर बार में बातें सुनी हुई हैं, जब दरबार मूव की 90s में, कोई 80s में या 90s में कोई एजुटेशन हुई थी, तब बार ने बड़ा रोल प्ले किया था, दरबार मूव होने से रोका था। उसके बाद एम्स की एजुटेशन में आप देख ले, या अलग अलग टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जम्मू की आवाज़ उठाने के लिए बार आगे ना आई हो। तो हमारे ये जो प्रेशर ग्रुप्स का काम ही यही है, प्रेशर ग्रुप्स का चैम्बर हो गया, बार होगी, बार एसोसिएशन का ट्रेजरर बनने के लिए हम एक एज्यूम करते हैं आप जीत गए जी, आप ये चुनाव जीत गए, जो कामकाज रहता है एक ट्रेजरर का, एक कैशियर का, आप तो वकील हो जी, तो वो सब आपको सीखना पड़ेगा या फिर उसके लिए तैयार हो? तो चलिए, बाकी जो साथ देंगे वकील, अगर हम मुझे जिताते हैं तो मैं उनको ये पूरा आश्वासन देता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको कोई शिकायत का मौका ना दूँ, आपके लिए हमेशा अवेलेबल भी रहूँगा, और अकाउंट्स का तो काम करना ही है, उसके साथ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं युवा साथियों की, जो बाकी वकील हैं, उन सब की आवाज़ बार में बन सकूँ। शुक्रिया। इस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ इतना था, मैं क्यों इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे इंटरव्यू करना चाहिए पहले प्रेसिडेंट साहब का, जनरल सेक्रेटरी का, बाकी पोस्टों का। मैं नीचे से शुरू किया कि एक ट्रेजरर का इंटरव्यू किया जाए, राहुल अग्रवाल का इंटरव्यू किया जाए। उसका सिर्फ कारण एक था, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, आज पहली बार शायद मुलाकात हो रही है, क्योंकि इनकी उम्र 26 साल है, तो मैं देखना चाहता था, सुनना चाहता था राहुल अग्रवाल को,
वो किस मानसिकता के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं इतनी कम उम्र में। वो सब बातें हमने आपके सामने रखी, बाकी फैसला आप कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।